कहानी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जिसमें मियाँ बीवी और उनकी एक बेटी है। तीनों 300 दिन से एक न्यूक्लियर बंकर में रह रहे हैं। रे और उसकी बीवी क्लेयर ने अपनी बेटी के लिए 2 रूल्स बना रखे हैं, ऐसे रूल्स जो उसे फॉलो करने ही पड़ेंगे। पहला है कि उसे हमेशा शांत रहना होगा। दूसरा रूल है कि वो बंकर के बाहर नहीं जाएगी। बाहर की दुनिया एक वायरस से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। अब बस क्लेयर, रे और उनकी बेटी बची थी जिसका नाम है जो। बंकर भी कुछ खास सेफ नहीं था। वायरस में कुछ खतरनाक क्रिएचर्स का जन्म हुआ जिन्हें ब्रीदर्स के नाम से जाना जाता है। अब ब्रीदर्स जिस भी बंदे को देखते उसे मार डालते। अब हम 301 दिन पहले फ्लैशबैक में चलते हैं जहां हम रे की फैमिली को देखते हैं जो शांति से हंसी खुशी अपना नाश्ता बना रहे थे। तभी बाहर उनके पड़ोसी अपना सामान पैक करके कहीं जाने लगे। रे और क्लेयर के पूछने पे भी पड़ोसियों ने कुछ नहीं बताया और वे चुपचाप अपनी गाड़ी की तरफ भागते हुए शहर से बाहर जाने लगे। किंग्स विलेज सिटी में एक वायरस एपिडेमिक फैल गया जो बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस था, यानी कि जल्दी फैलने वाला, जस्ट लाइक कोरोना वायरस। वायरस से डर के सारे जने अपने घरों को छोड़ के भागने लगे। लोगों की गाड़ियों से हाईवे फुल हो गया। रास्ते में सबको रोक दिया गया क्योंकि इस जगह को सीडीसी ने क्वारंटाइन कर दिया था। सब अपनी कार से उतरे तो बहुत सारे फाइटर जेट सिटी पर बॉम्ब गिरा रहे थे। सब लोग डर के इधर उधर भागने लगे। रे अपनी फैमिली को लेकर एलिमेंट्री स्कूल के पास ले आया। फैमिली के पास एक बॉम्ब आकर गिरा। तभी उन्हें पास में एक शेल्टर दिख गया और फिर रे अपनी फैमिली को अंदर ले आया। बैक टू प्रेजेंट। जो आधी रात को बुरे सपने की वजह से जाग गई, उसे सपना आ रहा था कि ब्रीथर्स ने उनके शेल्टर पर हमला कर दिया है। बच्ची की माँ ने उसे शांत कराया। उसने कहा कि वो सेफ है। रे बाहर नज़र रखे हुए था। रे फिर अपनी नज़र रखने की शिफ्ट ख़त्म करके नीचे आ गया। रे ने जो को अपने तरीके से समझाया कि हम सब सेफ है, डरो मत। उसने जो को शेल्टर के बाहर जाने वाली सीढ़ी पर जाने की परमिशन भी दे दी। जो सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर आई तो बंकर का गेट पूरी तरीके से चैन वगैरह से अच्छी तरह बंधा हुआ था, मतलब अंदर कोई नहीं आ सकता। जो को भरोसा हो गया कि वो सेफ है, इसलिए वो वापस अपने पेरेंट्स के पास आ गई। तीनों जने शेल्टर की पेंट्री एरिया में आकर बैठ गए। पेंट्री एरिया मतलब जहाँ खाने पीने का सामान रखा होता है। जो ने अपनी माँ के साथ रोज वाला रिचुअल किया। बच्ची रोज दीवार पे एक लाइन खींच देती। ऐसा जो ने पहले दिन से किया। अब उसने लाइन को गिना तो पता चला कि उन्हें अकेले शेल्टर में रहते हुए 301 दिन हो गए हैं। इस बात से जो थोड़ी दुखी हो गई। उसका अपनी उम्र का ना कोई दोस्त है ना ही कोई फैमिली मेंबर। बच्ची इस डिप्रेसिव से शेल्टर में रह के थक चुकी थी। यहाँ पे वो रील भी नहीं बना पा रही थी। जो नाश्ता करने बैठ गई। क्लेयर ने जाकर डब्बों को देखा तो वो खाली थे। काफी जांच के बाद क्लेयर और रे को पता लगा कि उनके शेल्टर में कोई चूहा घुस गया है। उसने आधे से ज्यादा खाने की चीजें खा ली। तंगी में आटा गीला हो गया। अब फैमिली के पास खाना कम था। उन्होंने देखा कि चूहा शेल्टर के मेन बैरिकेड हैच से नहीं बल्कि एयर डक्ट वाले एरिया से आया है। रे ने अपनी बेटी को प्रॉमिस किया कि इस जगह से बस चूहे अंदर आ सकते हैं, ब्रीदर नहीं। हम सेफ है। रे की फैमिली के पास खाने के ज्यादा ऑप्शन नहीं थे तो बचे कुचे खाने से उन्होंने नाश्ता किया। नाश्ते में सबने बीन्स खाई। जो ये बोरिंग खाना खा के थक गई थी। जो को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने बीच में ही खाना खाना छोड़ दिया। वो अपने माँ बाप से शिकायत करने लगी कि कब तक उन्हें यहाँ शेल्टर में रहना होगा, कब तक वो ऐसे ही अंधेरे में रहते रहेंगे। रे ने अपनी बेटी को समझाया कि शेल्टर में रहना उनके लिए कितना ज़रूरी है। अगर वो बाहर गए तो ब्रीथर्स उन्हें मार डालेंगे। जो समझ गई और उसने खाना शुरू कर दिया। रे ने टेबल पर कुछ हंसी मजाक करके माँ बेटी का मूड थोड़ा ठीक कर दिया। रात को जो अपनी माँ के साथ दूसरे कमरे में मोनोपोली गेम खेलने आई। बच्ची सेम गेम खेल खेल के थक गई थी। ये देख के क्लेयर ने जो को एक पेरिस्कोप दे दिया। इससे जो बाहर की दुनिया देख पाएगी। पेरिस्कोप से जो ने बाहर देखा, पर दुख की बात है कि बाहर बस जला हुआ, बर्बाद और बंजर शहर था। बाहर का नज़ारा देख के लड़की अपनी माँ के साथ दोबारा मोनोपोली खेलने आ गई। डिनर टेबल पे खेलते टाइम जो को चूहा दिख गया। वो अब कुछ खा रहा था। बच्ची ने इशारे से अपनी माँ को चूहे के बारे में बता दिया। दोनों ने सोते हुए रे को जगा के चूहे के बारे में बताया। रे पेंट्री में चूहा देखने आया। तीनों ने चूहे को मारने का सोच लिया। काफी भागदौड़ करने के बाद क्लेयर ने चूहे को मार दिया। इस सब में उनसे टेबल पे लैंप गिर गई जिससे शेल्टर के एक हिस्से में आग लग गई। एक जोरदार धमाका हुआ। आग और बढ़ गई। क्लेयर ने आग बुझाने का बहुत ट्राई किया पर कुछ आग ऐसी है जो बुझती ही नहीं।
रे ने जल्दी से पंप से पानी भरना शुरू किया। पंप खराब सा हो रखा था, पानी जल्दी जल्दी नहीं निकल रहा था। क्लेयर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। सही टाइम पे रे ने पानी भर के आग पे डाल दिया और आग शांत हो गई। मियाँ बीवी ने आग को पूरी तरह बुझाने के बाद देखा कि आग का धुआं एयर वेंट से ऊपर की साइड जा रहा है। ये सब देख के फैमिली डर गई। धुएं और राख को ऊपर से देख के ब्रीदर्स का ध्यान उनकी तरफ खिंच सकता है। कपल ने फैसला किया कि वो ऊपर जाकर ट्रैक को कवर कर देंगे और जो बाहर नहीं जाएगी वो शेल्टर में रहेगी। रे क्लेयर के साथ शेल्टर के बाहर वाली राख को साफ करने चला गया। दोनों ऊपर राख को साफ कर रहे थे। जो उन्हें पेरिस्कोप से देख रही थी कि तभी जो को लगा कि उसके पेरेंट्स के पीछे कोई है। बच्ची को डर था कि कहीं ब्रीथर्स तो नहीं आ गए। जो चिल्लाने लगी ताकि उसके माँ बाप का ध्यान ब्रीथर्स की तरफ जाए, पर दोनों दूर थे तो उन्हें जो की आवाज नहीं आई। जो ने अपने माँ बाप की बात को ना मानते हुए शेल्टर का गेट पार किया और बाहर आ गई। जो निकल के सीधा तेजी से अपने पेरेंट्स को लर्किंग क्रिएचर से बचाने के लिए भागी। जो को आसपास कोई नहीं दिखा तो वो नाम लेकर चिल्लाने लगी। अचानक पीछे से क्लेयर और रे आ गए। क्लेयर ने जो का मुंह बंद कर दिया। फिर क्लेयर ने जब जो के मुंह से हाथ हटाया तो बच्ची ने एक अजीब से क्रिएचर के बारे में बताया जिसे जो ने देखा था। वो कोई मॉन्स्टर नहीं था बल्कि हिरन था। तीनों को जल्द से जल्द अपने शेल्टर में वापस जाना होगा। तीनों अंदर जाकर शेल्टर के गेट को अच्छे से बंद कर लेते हैं। फैमिली जैसे ही अंदर आई उन्हें ऊपर ब्रीदर्स के पैर के चलने की आवाज आई। ब्रीदर्स को उनके बारे में ना पता लगे इसलिए तीनों चुप रहे, बिल्कुल साइलेंट, और पैरों की आवाज को सुनते रहे। सब कुछ सही चल रहा था। ब्रीदर्स जाने वाले थे तभी जो की डोल तार में फंसने की वजह से आवाज करने लगी। रे डर गया। उसने डर के मारे जल्दी से डोल को पकड़ के उसे चाकू से काट दिया। जो का बचा कुचा दिल भी टूट गया। उसकी गुड़िया उसके सामने मर गई, पर अब देर हो चुकी थी। ब्रीदर्स ने डॉल की आवाज सुन ली थी। मॉन्स्टर्स ने शेल्टर के गेट पर हमला कर दिया। एक एक करके चैन्स टूटती गई और गेट की प्रोटेक्शन कम होती गई। रे और क्लेयर ने सीढ़ी पे चढ़ के जल्दी से गेट की वेजेस को बंद कर दिया, पर एक मोमेंट पे तो गेट खुल ही गया था। कपल ने जैसे तैसे क्रिएचर्स को अंदर आने से रोक लिया। अब ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही थी तो रे और क्लेयर नीचे जू के साथ आकर बैठ गए। तीनों ने चैन की सांस ली, लेकिन थोड़ी देर में ऊपर से बहुत तेज आवाज आने लगी। ऊपर अब बहुत सारे क्रिएचर्स एक साथ इकट्ठे हो गए थे। फैमिली ने शेल्टर के दूसरे बैच को बंद करने का सोचा, पर ब्रीथर्स ने सब कुछ तोड़ दिया। भारी मेटल की चैन, गेट, सब कुछ नीचे आ गया। तीनों जने दूसरे कमरे में भागे। उन्हें भागने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए, इसके लिए क्लेयर ने पैसेज वे में लैंप फेंक के आग लगा दी। उसने रे के साथ मिलकर एक शेल्फ को रास्ता रोकने के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद सब दूसरा एग्जिट यानी कि वेंट की तरफ भागे। रे की मदद से क्लेयर छोटे से रास्ते से बाहर आ गई। बाहर आके क्लेयर ने आसपास देखा तो वहाँ कोई ब्रीदर नहीं था। उसने जल्दी से अपने पति को बताया। फिर रे ने जो को जल्दी से ऊपर भेजा। माँ बेटी दोनों बाहर सेफली निकल गई। रे जैसे ही निकलने लगा तो होल छोटा पड़ गया। जबरदस्ती बाहर निकलने के चक्कर में रे की बाजू भी टूट गई। इस तरह वो छोटे से होल से बाहर आने में कामयाब हो गया। सडनली नीचे से ब्रीदर्स ने रे पे हमला करके उसे नीचे शेल्टर में खींच लिया। क्लेयर और जो ऊपर से रे को देख रही थी। थोड़ी देर के लिए रे गायब हो गया और वहां सिर्फ खून खून दिख रहा। माँ बेटी को लगा कि रे मर गया है। रोने धोने और सदमे से बाहर आने के बाद क्लेयर बच्ची को लेके भागी। दोनों भागते हुए हाईवे पे आ गए। हाईवे पे बहुत सारी खाली कार्स खड़ी हुई थी। एक चमकता हुआ हेलीकॉप्टर क्लेयर और जो की तरफ आया। माँ बेटी चॉपर को देख के उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगी, पर वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाई। उन्हें एक जाल में बंद कर लिया गया। दोनों ही नेट से बाहर आने के लिए काफी स्ट्रगल कर रही थी। तभी उन्हें अंधेरे में से ब्रीदर्स अपनी तरफ आते हुए दिखे। जैसे ही ब्रीदर्स रोशनी में आए तो पता लगा कि वो लोग ब्रीदर्स नहीं बल्कि अमेरिकन सोल्जर्स हैं। चारों ने फुल प्रोटेक्टिव मास्क और सूट पहने हुए थे। अब फ्लैशबैक देखते हैं हम। 301 दिन पहले क्लेयर और उसकी फैमिली बॉम्ब अटैक के बाद बंकर में आ गए थे। क्लेयर ने देखा कि उसके हाथ में कट लगा हुआ है। उसने अपनी फैमिली को कट दिखाया। घाव का निशान अजीब हो गया। इसका मतलब था कि क्लेयर भी इन्फेक्टेड हो गई थी। फैमिली को पता लगा कि ये वायरस एयरबोर्न है, मतलब हवा से फैलता है, तो अब पूरा ही शहर इन्फेक्टेड हो गया था। बैक टू प्रेजेंट। सोल्जर ने माँ बेटी को शांत करा के टेस्टिंग के लिए उनका खून निकाला। सोल्जर ने जैसे ही खून देखा उन्हें पता लग गया कि क्लेयर और जो इन्फेक्टेड है।
ये देख के सारे आर्मी ऑफिसर्स ने माँ बेटी पे गन तान ली और उन्हें शूट करने का ऑर्डर दे दिया। गोली चलने से पहले पीछे से रे ने आकर सोल्जर पे अटैक कर दिया। अब रे एक वैम्पायर में बदल चुका था। उसकी नसें काली और आंखें लाल हो गई थी। उसने सोल्जर को मारा पर सोल्जर ने जल्दी से रे पे गोलियों की बारिश करके उसे मार डाला। अब हमें इस वायरस का असली नेचर पता लगता है। ये फैमिली इन्फेक्टेड फैमिली थी और ब्रीथर्स आम लोग थे जो एकदम नॉर्मल थे। वायरस जानलेवा नहीं था। अगर इन्फेक्टेड लोग शांति से रहते तो वो नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ भी जी सकते थे। इसलिए कहानी की शुरुआत में रे और क्लेयर ने अपनी बेटी जो के लिए शांत रहने का रूल बनाया था। जैसे इन्फेक्टेड लोग अपना कंट्रोल खोएंगे या उन्हें गुस्सा आएगा तो वो मॉन्स्टर में बदल जाएंगे। शांत रहने पर वो आम इंसान जैसे ही रहते हैं। पर आर्मी को इस सबसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने रे की फैमिली को मारने के लिए उन्हें घेर लिया। पर सोल्जर ने नेट देखा तो क्लेयर और जो गायब थी। जो कार में छिप गई। वहीं क्लेयर रे की तरह वैम्पायर में बदल के सोल्जर्स पे अटैक कर देती है। उसने 4 में से 3 सोल्जर्स को मार दिया। आखिर में आर्मी सोल्जर क्लेयर को शूट करके उसे अधमरा बना देता है। सोल्जर क्लेयर को आखिरी गोली मारने वाला था। इतने में जो ने आकर उस पर अटैक कर दिया। जो भी वैम्पायर में बदल गई थी उसने सोल्जर का मास्क उतार के उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया। जो आदमी को मारी देती पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। अब माँ बेटी हाईवे से नीचे की ओर रे को ढूंढते हुए चल दी। थोड़ी दूरी पर रे क्लेयर और जो को मरा हुआ मिलता है। वो जमीन पे पड़ा था। माँ बेटी ने आखिरी बार रे को देखा। तभी क्लेयर ने देखा कि उनकी तरफ एक चॉपर आ रहा है। माँ बेटी भाग के एक अंडरग्राउंड टनल में घुस गई। अंदर उन्हें सैम मिला, उनके पड़ोसी का बेटा, जिन्हें रे की फैमिली ने आखिरी बार भागते हुए देखा था। काफी दूर चलकर सैम ने माँ बेटी को एक गेट दिखाया। जो और क्लेयर को पता लगा कि किंग्सविले सिटी के सीवर में और भी इन्फेक्टेड लोग महीनों से रह रहे हैं। माँ बेटी को अपने जैसे लोगों को देख के थोड़ी राहत की सांस आई। जो ग्रुप के पास जाने के लिए अंदर चली गई। आखिर में हम क्लेयर को देखते हैं। वो सूरज को देखती है और सूरज की रोशनी से उसकी आंख से खून निकलने लगता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।